बुरे बनो तभी सफल बनोगे। आचार्य चाणक्य जी की भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान में गिनती की जाती थी। उनके जैसा चालाक बुद्धिमान व्यक्ति संपूर्ण भारतवर्ष में कोई नहीं था। जीवन में सफलता हासिल करना, युद्ध को जीतना, अपने शत्रु को आसानी से पराजित करना, जिस प्रकार के कूटनीतिज्ञ चाणक्य बताते थे उस प्रकार की नीतियाँ और कोई नहीं बताता। हर एक मनुष्य का चाणक्य नीति में हर समस्या का समाधान लिखा है, जो सभी के लिए वरदान साबित हो सकती है। चाणक्य द्वारा बताई गई एक एक बात आज भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी उनके समय में थी। आज हम आचार्य चाणक्य जी की 7 ऐसी अमूल्य बातें बताएंगे जो आपको भूल कर भी किसी के सामने नहीं बतानी, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। अगर यह 7 बातें आप किसी को भी बताते हो तो बाद में आपको पछतावा करना पड़ सकता है। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपकी कोई योजना है और आप आगे जाकर मन में सोचा हुआ कार्य करना चाहते हो तो अपनी सीक्रेट बातें किसी के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए। अगर आप यह बात किसी को बताते हो तो वह बात आपके शत्रु के कान में भी जा सकती है और शत्रु आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है और थोड़ी देर में खत्म होने वाला काम लंबे समय तक चलता रहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और आपके पीठ पीछे बदनामी करते हैं। ऐसे लोग आपको किसी भी कार्य में सफल होने नहीं देंगे। इसलिए तब तक इस बात को गुप्त रखना चाहिए जब तक कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता। अगर आप अपने शत्रु से बदला लेना चाहते हो और मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो तो अपने कार्य को और योजना को संपूर्ण किए बिना किसी को भी ना बताएं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी काली नज़र पत्थर को भी तोड़ सकती है, तो फिर तो आप तो इंसान ही हो। नंबर 2, चाणक्य कहते हैं कि कठोर वाणी आग जलने से भी अधिक दुखदाई होती है। कहा जाता है कि तलवार का घाव भर सकता है परंतु कठोर वाणी का घाव कभी नहीं भरता, सदा के लिए दिल पर पीड़ा देता रहता है। कठोर बातें बोलना एक प्रकार का पाप होता है। जो अभिव्यक्त मनुष्य होते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं वह सारा दिन जुआ खेलकर बुरे कार्य करके अपना दिन को बर्बाद कर लेते हैं और रात को चोरी वगैरह करते हैं। वह लोग जरा सी भी क्रोध आने पर वाणी कठोर कर लेते हैं, तब वह बिना सोचे समझे ऐसी बातें कहने लगते हैं जो दूसरों के हृदय में सदा के लिए चुभती रहती है। इसका अर्थ यह है कि कठोर वाणी भविष्य में होने वाले विवादों का बीज होती है। संत महात्माओं ने कहा है कि मनुष्य को कठोर वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए। जो विद्वान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वह दूसरों को कभी भी कठोर वाणी नहीं बोलते और आपको भी भूलकर किसी को कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए। मधुर वाणी से व्यक्ति अपने शत्रुओं को भी मित्र बना लेता है। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाया जा सके। इसलिए भूल कर भी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान ना दें। जिस व्यक्ति के पास जरा सी भी बुद्धि नहीं है, ज्ञान शास्त्र उसका क्या कर सकेगा। मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से आपकी ही हानि होगी, क्योंकि उनके पास जरा सी भी समझदारी नहीं होती और वह आपको अपमानित भी कर सकते हैं। एक बोतल में पानी भरने के लिए बोतल का ढक्कन खोलना पड़ता है। बिना ढक्कन खोले उसके अंदर पानी नहीं डाला जा सकता, परंतु मूर्ख व्यक्ति के दिमाग में तो ढक्कन भी नहीं होता। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिस खेत में बीज ही ना हो तो खाद आदि देने से फसल कभी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिनके पास आँख ही नहीं है उसे दर्पण दिखाने से भी कोई लाभ नहीं होता। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो इन लोगों को समझा के अपना टाइम खराब मत करो। बदलना है तो खुद को बदलो, इस तरह लोगों को नहीं। यह याद रखना, मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है और मूर्ख व्यक्ति का शत्रु उन्हें ज्ञान देने वाला और समझाने वाला होता है। इसलिए उनसे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। नंबर 4, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी घर की गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। धन के विनाश के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी धन की हानि उठानी पड़ती है और हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ दुख ज़रूर होता है और प्रत्येक घर में कोई ना कोई बुराई ज़रूर होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बार बार लोग धोखा देते हैं और किसी के द्वारा उन्हें अपमानित भी होना पड़ता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति ना किसी को धोखा देता है और ना अपमानित करता है और इन सब बातों को अपने मन में छुपा के रखता है, दूसरों के सामने कभी भी प्रकट नहीं करता। अगर आप किसी को यह बात बोलते हैं तो वह आपका मजाक उड़ा देगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको दुख में देखकर खुशियां मनाएंगे और आपके शत्रु को हंसने के लिए बड़ा अवसर मिल जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको दुख में देखकर कमज़ोर समझने लगते हैं और शत्रु खुद को शक्तिशाली समझता है। इसलिए घर की गुप्त बातें, धन के विनाश और दूसरों से मिला हुआ धोखे के बारे में बताकर अपने शत्रुओं को शक्तिशाली मत बनाइए। और जो लोग आपके सामने अच्छे होने का ढोंग मारते हैं और आपके पीठ पीछे चुगली करते हैं, यह सबके बारे में बताकर उसे आपको बदनाम करने के लिए अवसर ना दें। बस हर समय मुस्कुराते रहिए। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह बात अगर आप किसी को बताते हैं तो आपको हानि हो सकती है, और अगर आप इस बात को अच्छे से जान लेते हैं तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। कहने का अर्थ है कि मनुष्य द्वारा कमाया गया धन का सही उपयोग करें, उसे ठीक ढंग से काम में लगाएं, उसका उचित उपयोग करें। यदि धन कमाने के बाद उसका सही उपयोग नहीं किया जाएगा तो धन कमाने का क्या लाभ। चाणक्य के कहने का अर्थ यह है कि जब तक पैसा व्यक्ति के पास है वह लोटे में रखे हुए जल के समान है। आप चाहो तो उस पानी को किसी भी समय खत्म कर सकते हो, लेकिन अगर आप उस धन का सही उपयोग करोगे, सही जगह इन्वेस्ट करोगे, तो वह कुएं में भी बदल सकता है। तब आप कुएं से जितना पानी निकालोगे वह फिर से उतना ही भर जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो अपने पैसों को सही जगह पर लगाएं। यह बात याद रखें, संसार में जिसके पास धन है उसी के पास सब मित्र होते हैं और उसी के पास सब भाई बंधु रिश्तेदार होते हैं। गरीब के पास भी सब होता है परंतु उसे कोई नहीं पूछता, और जिसके पास पैसा है उसे कोई नहीं छोड़ता। इसलिए जब तक तुम्हारे पास पैसा होता है यह दुनिया आपके पीछे भागती है। जब आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा तो आपको भी दुनिया के पीछे भागना पड़ेगा। मनुष्य हर रोज़ 8 से 10 घंटे काम कर सकता है, लेकिन पैसा आपके लिए हर रोज़ 24 घंटे काम कर सकता है। आप अपने पैसों को पास रखकर लोटे के जल के समान बनाना चाहते हो या फिर उसे इन्वेस्ट कर कर कुआं बनाना चाहते हो, यह आपको स्वयं विचार करना है। लेकिन यह बात भूल कर भी दूसरों को ना बताएं, क्योंकि वो आपके लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं और आपके प्लान को चुराकर आपको पीछे छोड़कर वह आगे निकल सकते हैं। ऐसे में जय जयकार आपका नहीं उसका होगा। नंबर 6, चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि इस संसार में यही कड़वा सच है। आप जो दूसरों को दोगे वही आपके पास वापस आएगा, चाहे वह धोखा हो या फिर ईमानदारी, प्रेम हो या फिर नफरत, अपमान हो या फिर प्रशंसा, सच हो या फिर झूठ। इसी तरह आप दूसरों को जो भी दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। आज नहीं तो कल आपको सही और बुराई का परिणाम ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए भूल कर भी अपने मुंह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह बात किसी के भी सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए, जैसे कि भूखों को खाना खिलाने की बात, प्यासों को पानी पिलाने की बात, भिखारी को दान देने की बात और ईश्वर से मन्नत मांगने की बात। यह बातें ऐसी होती है जो आपको किसी के भी सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका यश आपको नहीं मिलेगा। अगर दान करना है तो सच्चे दिल से करो, मन में खोट रखकर नहीं, तभी आपको पुण्य मिलेगा। अगर यदि स्वयं इंद्र भी आकर अपने मुंह से खुद की प्रशंसा करे तो भी लोग उन्हें छोटा मानते हैं। इसलिए अपने मुंह से खुद की प्रशंसा ना करें और इन सब बातों को किसी के सामने प्रकट ना होने दें।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।